नमस्कार प्रिय आत्माओं, आप देख रहे हैं ज्ञानी ट्रूथ। आज की ये वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन को भीतर से झकझोर देने के लिए है। अगर आप खुद को अभागा मानते हैं, अगर आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ उल्टा ही चल रहा है, अगर बार बार मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं, तो आज ये शब्द आपके लिए है। कृपया मन को शांत रखें, आंखें बंद करने की कल्पना करें और केवल इन शब्दों पर ध्यान टिकाइए। चाहे मनुष्य कितना ही अभागा क्यों न हो, चाहे उसके जीवन में दुख क्यों न हो, लेकिन अगर वो सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूरे मन और श्रद्धा से 2 कार्य कर ले, तो प्रकृति स्वयं उसके लिए रास्ते खोल देती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये अनुभव की बात है। ब्रह्म मुहूर्त ये केवल समय नहीं है, ये वो क्षण है जब संसार सो रहा होता है लेकिन ईश्वर जाग रहा होता है। ये वो समय है जब हवा में शांति होती है, जब आकाश सुनने की स्थिति में होता है, जब आपका मन सबसे शुद्ध अवस्था में होता है। इस समय किया गया एक छोटा सा प्रयास दिन के 1000 प्रयासों से अधिक फल देता है। जब आप सुबह इस समय उठते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर उठती हुई उस आलस की आवाज को पहचानिए। वही आवाज है जिसने आपको अब तक रोके रखा है, लेकिन जिस दिन आपने उस आवाज को पार कर लिया, उसी दिन से आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का पहला काम है अपने भीतर उतरना। जब आप उठें, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी शिकायत के, बस शांत होकर बैठ जाइए। अपनी रीढ़ सीधी रखें और कुछ क्षण मौन में रहें। उस मौन में अपने जीवन को देखिए। जो बीत गया है उसे दोष मत दीजिए, जो नहीं मिला उसके लिए ईश्वर से नाराज मत होइए। बस ये स्वीकार कर लीजिए कि अब जो भी होगा सही दिशा में होगा। उस समय अपने मन में केवल एक ही भावना रखें, हे प्रभु, मैं थक चुका हूं, अब मुझे आपका सहारा चाहिए। जब ये भावना सच्ची होती है तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, आंखों की नमी ही प्रार्थना बन जाती है। उस समय अगर आपका हृदय भर आता है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा ईश्वर से बात कर रही है। अब आता है ब्रह्म मुहूर्त का दूसरा काम। ये काम भाग्य को हिला देता है। अपने मन में एक ही इच्छा रखिए, बहुत सारी इच्छाएं नहीं, केवल एक। वही इच्छा जो आपको रातों को सोने नहीं देती, वही इच्छा जो अधूरी रह जाने का डर बन चुकी है। उस इच्छा को अपने हृदय में रखकर पूरे विश्वास के साथ ईश्वर के सामने रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, मांगना नहीं है, शिकायत नहीं करनी है, बस ये कहना है, अगर ये मेरे लिए सही है तो इसे मुझे दीजिए, और अगर नहीं है तो मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं उसे छोड़ सकूं। जब मनुष्य ये कह पाता है, उसी क्षण उसका अहंकार टूटता है, और अहंकार के टूटते ही कृपा का प्रवाह शुरू हो जाता है। यही वो समय है जब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा नहीं लेता, बल्कि आपका साथ देने लगता है। धीरे धीरे आपके विचार बदलते हैं, आपकी आदतें बदलती हैं, और फिर आपकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, लेकिन सच ये है कि हम सही समय पर सही अवस्था में खड़े ही नहीं होते। ब्रह्म मुहूर्त वही समय है जब आप सही अवस्था में खड़े होते हैं। याद रखिए, ईश्वर शोर में नहीं मिलता, वो मौन में मिलता है, और ये मौन आपको सुबह 3 से 6 के बीच ही मिलता है। बीच में स्वाभाविक रूप से भाव के साथ। आप देख रहे हैं ज्ञानी ट्रूथ, और अगर ये शब्द आपके मन को छू रहे हैं तो इन्हें केवल सुनिए मत, इन्हें जीने का साहस कीजिए। जो व्यक्ति इस समय को साध लेता है उसे जीवन साध लेता है। जो व्यक्ति इस समय को टाल देता है, जीवन उसे टालता रहता है। हो सकता है शुरुआत में कठिन लगे, हो सकता है मन बार बार बहाने बनाए, लेकिन जिस दिन आप बिना बहाने के उठ गए, उसी दिन से आपका दुर्भाग्य कमजोर पड़ने लगेगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक स्थिरता आ रही है। बिना कारण डर कम हो रहा है, बिना कारण शांति बढ़ रही है, और यही संकेत है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आपका काम केवल इतना है, उठना, बैठना और ईमानदारी से स्वयं को ईश्वर के सामने रख देना। बाकी काम वो स्वयं कर लेगा। अगर आपको लगता है कि ये संदेश आपके जीवन के लिए है,
अगर कहीं ना कहीं आपका मन कह रहा है कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, तो इस भावना को दबाइए मत। ज्ञानी ट्रूथ परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही सत्य और जीवन बदल देने वाले संदेश आप तक पहुंचते रहें। अब जरा ठहरिए, जो आपने अभी सुना वो केवल शुरुआत थी, क्योंकि कई बार ईश्वर पहले मन को तैयार करता है, फिर भाग्य को बदलता है। आप अभी भी ज्ञानी ट्रूथ के साथ हैं, और ये दूसरी वाणी उसी सत्य को और गहराई तक ले जाने के लिए है। अक्सर मनुष्य कहता है, मैं करता तो हूं, फिर भी क्यों नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई ये है कि हम शरीर से तो उठ जाते हैं, मन से नहीं उठ पाते। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल आंखें खोलना नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब अपने पुराने डर, पुरानी हार और पुरानी सोच से ऊपर उठना। बहुत लोग सुबह उठते हैं, लेकिन भीतर वही चिंता लेकर बैठ जाते हैं, वही कल की याद, वही कल का डर, और फिर कहते हैं हमने तो ब्रह्म मुहूर्त में भी प्रयास किया, फिर भी कुछ नहीं बदला। याद रखिए, ईश्वर समय नहीं देखता, ईश्वर अवस्था देखता है। अगर आप उस समय भी भीतर से टूटे हुए हैं, अगर आप भीतर ही भीतर शिकायतों से भरे हुए हैं, तो आपकी ऊर्जा ऊपर नहीं जा पाती। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का अगला रहस्य है स्वीकार। अपने मन से कहिए, जो हुआ वो भी मेरे विकास के लिए था, जो नहीं मिला उसने भी मुझे कुछ सिखाया, और जो मिलेगा वो सही समय पर मिलेगा। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर संघर्ष खत्म हो जाता है, और जहां संघर्ष खत्म होता है, वहीं से कृपा शुरू होती है। अब कल्पना कीजिए, चारों ओर शांति है, दुनिया सो रही है, और आप अकेले बैठे हैं, न किसी को दिखाने के लिए, न किसी को साबित करने के लिए, बस आप और ईश्वर। उस क्षण अगर आप अपने जीवन की सच्चाई कह दें, बिना सजावट के, बिना झूठ के, तो वही क्षण आपका भाग्य मोड़ देता है। ईश्वर को लंबे मंत्र नहीं चाहिए, उसे आपकी सच्चाई चाहिए। अगर आप थके हैं तो कह दीजिए, अगर आप हारे हैं तो मान लीजिए, अगर आप डरते हैं तो स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं तब ईश्वर संभाल लेता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में सुबह 3 से 6 का समय इतना शक्तिशाली होता है? तो सुनिए, इस समय आपकी चेतना सबसे कोमल होती है, जैसे गीली मिट्टी। जैसा आकार आप देंगे वैसा बन जाएगा। अगर आप उस समय डर बोते हैं तो दिन भर डर उगेगा। अगर आप उस समय विश्वास बोते हैं तो दिन भर शक्ति उगेगी। इसलिए उस समय केवल एक ही काम करिए, अपने भीतर भरोसा जगाइए। अपने आप से कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक शक्ति है जो मुझे देख रही है। मेरे जीवन का कोई भी दुख व्यर्थ नहीं जाएगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। परिस्थितियां वही होंगी, लेकिन आप अलग होंगे। और जब मनुष्य बदलता है तो परिस्थितियां मजबूर होकर बदलती हैं। आप देख रहे हैं ज्ञानी ट्रूथ, जहां बातें नहीं, अनुभव साझा किए जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया छोटा सा विश्वास दिन भर की मेहनत से बड़ा होता है। अगर आप रोज इस समय उठकर अपने भीतर झांकना सीख गए, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। धीरे धीरे आपके जीवन में सही लोग आने लगेंगे, सही मौके मिलने लगेंगे, और आप खुद हैरान होंगे कि ये सब कैसे बदल रहा है। ये बदलता नहीं है, ये प्रकट होता है, क्योंकि ये सब पहले से तय था। बस आप तैयार नहीं थे, अब आप तैयार हो रहे हैं। अगर ये दूसरी वाणी भी आपके मन के किसी कोने को छू रही है, अगर अब जरा और भीतर उतरिए, क्योंकि जो बाहर बदलता है वो पहले भीतर बदलता है, और जो भीतर बदलने का साहस कर लेता है उसके जीवन को बदलने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अक्सर मनुष्य यही सोचता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसी के हिस्से में दर्द क्यों आया, उसी के जीवन में रुकावटें क्यों हैं। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि शायद उसे ही सबसे ज्यादा मजबूत बनना था। कभी कभी ईश्वर आसान जीवन नहीं देता, वो गहरा जीवन देता है, ताकि मनुष्य सतह पर नहीं, जड़ में जी सके। सुबह का वो समय जब चारों ओर अंधकार होता है, असल में वही समय सबसे ज्यादा प्रकाश का होता है। बस आंखें देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए खुलनी चाहिए।
जब आप उस समय चुपचाप बैठे होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके साथ आपकी स्मृतियां होती है, आपकी पीड़ाएं होती है और वे सारे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको कभी नहीं मिला। लेकिन उस समय एक बात बदल जाती है। उस समय आप भागते नहीं हैं, आप रुकते हैं। और जब मनुष्य रुकता है तभी उसे समझ आता है कि वो कितनी दूर तक भटक आया था। तीसरा रहस्य यही है, रुक जाना। ना आगे की चिंता, ना पीछे का बोझ, बस इस क्षण में ठहर जाना। बहुत लोग जीवन में इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे हर समय कुछ बनने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सिखाता है, कुछ बनने से पहले बस होना सीखो। उस समय खुद से ये मत पूछो कि मुझे क्या मिलेगा। उस समय खुद से ये पूछो, मैं क्या बनब। यहां से बात और भी भीतर की है, क्योंकि जो अब तक कहा गया वो मन को तैयार करने के लिए था, लेकिन अब आत्मा को सुनना है। मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वो है अकेलापन। लेकिन सच ये है कि अकेलापन नहीं, असली डर है अपने आप से सामना हो जाना। सुबह के उस समय जब सब कुछ शांत होता है तब आपके भीतर का शोर साफ सुनाई देता है। वही आवाजें जो दिन भर काम, भीड़ और शोर में दब जाती है। वही सवाल जिनसे आप भागते रहे। वही पीड़ा जिसे आपने मुस्कान के पीछे छिपा रखा। और उस समय अगर आप भागे नहीं, अगर आपने आंखें बंद करके उसी पीड़ा के साथ बैठना सीख लिया, तो वही पीड़ा धीरे धीरे आपकी शक्ति बन जाती है। बहुत लोग समझते हैं कि दुख कमजोर बना देता है, लेकिन दुख केवल उन्हीं को तोड़ता है जो उससे भागते हैं। जो दुख के साथ बैठना सीख लेता है, दुख उसे गहराई दे देता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना साधनों के भी शांत होते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का असली काम कुछ पाना नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का असली काम है खुद को पहचानना। उस समय आपको अपने जीवन की कहानी किसी और को सुनाने की जरूरत नहीं होती, बस अपने भीतर ईमानदारी रखनी होती है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मेरा मन चाहता था, या फिर मैं सिर्फ हालात के साथ समझौता करता चला गया? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते, लेकिन यही सवाल आपको भीतर से जगाने लगते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें गहरी हो रही है, आपका मन भाग नहीं रहा, आपकी आंखें नम हो सकती है, लेकिन हृदय हल्का हो रहा है। ये हल्कापन किसी उपलब्धि से नहीं आता, ये हल्कापन सच स्वीकार करने से आता है। और जब मनुष्य अपने जीवन का सच स्वीकार कर लेता है तो उसे किसी और से मान्यता की जरूरत नहीं रहती। याद रखिए, आपकी आत्मा किसी तुलना में नहीं जीती, वो केवल सच्चाई में जीती है। उस समय अगर आप बस इतना महसूस कर पा रहे हैं कि मैं हूं और ये क्षण है, तो समझ लीजिए आप सही जगह पर हैं। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, न सोचने की, न बदलने की, न साबित करने की। बस बैठे रहिए, सांस को आते जाते देखिए और भीतर ये भरोसा बनने दीजिए कि जीवन ने आपको व्यर्थ नहीं चुना है। आप जिन रास्तों से गुजरे वे आपको तोड़ने के लिए नहीं थे, वे आपको इतना गहरा बनाने के लिए थे कि आप सतही खुशियों में खो न जाए। और यही गहराई आगे चलकर आपके जीवन का आधार बनेगी। अब ये भरोसा धीरे धीरे आपके भीतर जड़ पकड़ रहा है। अब यहां से शब्द नहीं, अनुभव बोलेंगे, क्योंकि जो कुछ अब तक कहा गया वो आपको यहां तक लाने के लिए था, और जो अब कहा जा रहा है वो आपको भीतर टिकाने के लिए है। मनुष्य अक्सर जीवन में एक बात भूल जाता है कि वो केवल शरीर नहीं है, वो केवल नाम, काम और पहचान नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है जो उसने खुद के बारे में मान लिया है। जब आप सुबह के उस शांत समय में इतनी देर तक बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी बाहरी परतें खुलने लगती हैं, वही परतें जो आपने सालों में दूसरों को दिखाने के लिए ओढ़ ली थी। आपको लगने लगता है कि आप थक गए हैं, लेकिन सच ये है कि आप पहली बार आराम के करीब पहुंचे हैं। थकान तब होती है जब मनुष्य कुछ बनते बनते खुद को खो देता है, और आराम तब आता है जब मनुष्य खुद को वापस पा लेता है। उस समय कोई आवाज नहीं आती, लेकिन भीतर बहुत कुछ साफ होने लगता है। आपको याद आने लगती है
वे बातें जो आपने कभी किसी से नहीं कही, वे सपने जिन्हें आपने हालात के डर से दबा दिया था, वे इच्छाएं जिन्हें आपने गलत समझकर खुद से दूर कर लिया था। और पहली बार आप उनसे भागते नहीं हैं, आप उन्हें देखते हैं शांत होकर, ईमानदारी से। यही वो क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर सत्य से मिलता है। न वो सत्य जो किताबों में लिखा होता है, बल्कि वो सत्य जो आपकी आत्मा बरसों से आपको बताने की कोशिश कर रही थी। उस समय आपको कुछ सुधारने की जरूरत नहीं होती, कुछ बदलने की भी नहीं। बस स्वीकार करना होता है। स्वीकार करना कि हाँ, मैं डर गया था। स्वीकार करना कि हाँ, मैं टूट गया था। स्वीकार करना कि हाँ, मैं भटक गया था। क्योंकि जिस दिन मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके भीतर का बोझ पिघलने लगता है। बहुत लोग समझते हैं कि आध्यात्मिक होना मतलब सब कुछ छोड़ देना, लेकिन सच ये है कि आध्यात्मिक होना मतलब अपने आप से झूठ छोड़ देना। जब आप उस समय इतनी देर तक अपने साथ बैठे रहते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी सांस है, आपकी चेतना है, और वो अदृश्य शक्ति है जो बिना कुछ कहे आपको थामे हुए है। धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थिरता जन्म लेने लगती है। ऐसी स्थिरता जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, जो प्रशंसा से नहीं बढ़ती और निंदा से नहीं टूटती। आप महसूस करते हैं कि बाहर की दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन अब आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपने भीतर एक जगह बना चुके हैं जहां आप सुरक्षित हैं। यही वो जगह है जहां से जीवन नए रूप में दिखाई देने लगता है। अब दुख केवल दुख नहीं रहता, वो शिक्षक बन जाता है। अब अकेलापन सजा नहीं रहता, वो मौन बन जाता है। अब असफलता अंत नहीं लगती, वो दिशा बन जाती है। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो आपको कमजोर बनाने नहीं आया था, वो आपको इस गहराई तक लाने के लिए आया था। क्योंकि हर किसी को ये गहराई नहीं दी जाती, ये उन्हीं को मिलती है जो भीतर से कुछ अलग करने के लिए चुने जाते हैं। अब आपको दुनिया से कुछ साबित करने की जल्दी नहीं रहती। आप शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, और ये शांति आपके चेहरे, आपकी आंखों और आपके शब्दों में दिखने लगती है। यही वो अवस्था है जहां से मनुष्य का जीवन बदलता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, धीरे लेकिन स्थायी रूप से। आप अब भी बैठे हैं, सांस चल रही है, समय चल रहा है, लेकिन भीतर कुछ रुक गया है। और जब भीतर भागना रुक जाता है, तो जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की भी नहीं। बस इस अनुभव को अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि जो उतर गया वो कभी छिनता नहीं। आप यहीं हैं, इसी क्षण में, और यही क्षण काफी है। अब यहां कोई नई बात शुरू नहीं हो रही। ये वही बात है जो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि तब मन बहुत शोर में था। अब मन थोड़ा शांत है, इसलिए अब शब्द भीतर उतर सकते हैं। जब मनुष्य बहुत देर तक बिना कुछ बोले अपने ही साथ बैठता है, तो उसे पहली बार ये समझ आता है कि वो कितना थका हुआ था। सिर्फ शरीर से नहीं, अंदर से, विचारों से, उम्मीदों से, डर से। और ये थकान एक दिन में नहीं आई, ये सालों में इकट्ठा हुई है। हर बार जब आपने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, लेकिन भीतर बात थी। हर बार जब आपने मुस्कुरा दिया, लेकिन भीतर कुछ टूट गया। हर बार जब आपने खुद को रोक लिया और दूसरों को आगे बढ़ने दिया। सुबह का वो समय इन सब पर धीरे धीरे पर्दा हटाता है। आप कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करते, फिर भी सब सामने आने लगता है। कभी कोई चेहरा, कभी कोई आवाज, कभी कोई अधूरी बात, कभी कोई ऐसा मोड़ जहां से जीवन कुछ और हो सकता था। और पहली बार आप भागते नहीं, आप देखते हैं, शांत रहते हैं, स्वीकार करते हैं। यही स्वीकार आपको हल्का करता है।
मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनना होगा, लेकिन सच ये है कि आगे बढ़ने के लिए ईमानदार होना पड़ता है, अपने दर्द के साथ, अपने डर के साथ, अपनी सीमाओं के साथ। जब आप ये मान लेते हैं कि आप हर समय मजबूत नहीं रह सकते, उसी क्षण आप वास्तव में मजबूत होने लगते हैं। उस समय आपको कोई लक्ष्य याद नहीं आता, कोई तुलना याद नहीं आती, कोई दौड़ याद नहीं आती। बस एक गहरी सांस आती है और फिर दूसरी, और उन सांसों के बीच आप खुद को जैसा है वैसा महसूस करने लगते हैं। न अच्छा न बुरा, बस मौजूद। ये मौजूद रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीवन का अधिकांश हिस्सा हम मौजूद रहते हुए भी गायब रहकर जीते हैं। अब जब आप इस मौन में इतनी देर तक बैठे हैं, तो धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि जो कुछ आप ढो रहे थे वो आपका था ही नहीं। किसी की अपेक्षा, किसी का डर, किसी की परिभाषा, और आपने उन्हें अपनी पहचान बना लिया। अब वे अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं, छूटने लगते हैं। आपको किसी को माफ करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस भीतर एक जगह बनती है जहां सब कुछ रुक जाता है, और उसी रुकावट में आप पहली बार अपने होने को महसूस करते हैं। अब जीवन आपसे कुछ मांगता नहीं लगता, अब जीवन आपसे लड़ता नहीं लगता, अब जीवन बस बहता हुआ दिखाई देता है। अब शब्द धीरे हो जाते हैं, क्योंकि जो कहना है वो शब्दों से बड़ा है। मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा जिस चीज की तलाश करता है वो बाहर नहीं है, वो किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी सफलता में नहीं है, किसी नाम में नहीं है। वो तलाश है अपने भीतर टिक जाने की। लेकिन मनुष्य को ये बहुत देर से समझ आता है, अक्सर तब जब बहुत कुछ छूट चुका होता है, जब बहुत कुछ टूट चुका होता है, जब बहुत कुछ सह लिया जाता है। आपने भी सहा है, शायद ज्यादा, शायद चुपचाप, शायद मुस्कुराते हुए, क्योंकि आपको सिखाया गया था कि मजबूत वही होता है जो रोता नहीं, जो झुकता नहीं, जो शिकायत नहीं करता। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जो रो नहीं पाता वो भीतर भीतर टूटता चला जाता है। सुबह के उस शांत समय में जब आप अकेले होते हैं, तब पहली बार आपको ये अनुमति मिलती है कि आप कमजोर हो सकते हैं, और यही अनुमति आपको सच्चा बनाती है। आप धीरे धीरे अपने भीतर उतारना शुरू करते हैं वे बोझ जो आपने सालों से अपने कंधों पर उठाए हुए थे। दूसरों की अपेक्षाएं, समाज के डर, अपनों को खो देने की चिंता, और खुद से पीछे रह जाने का अफसोस। ये सब आपने कभी कहा नहीं, बस सह लिया। लेकिन अब ये सब आपके सामने है, और आप भाग नहीं रहे, आप देख रहे हैं, शांत होकर, पूरे होने की किसी जल्दबाजी के बिना। और यही देखना चिकित्सा बन जाता है। मनुष्य अक्सर पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन उस समय एक और प्रश्न उभरता है, अगर ये सब मेरे साथ नहीं होता तो क्या मैं इतना गहरा बन पाता? कुछ आत्माएं ऊपर ऊपर जीने के लिए नहीं आती, उन्हें गहराई दी जाती है, दर्द दिया जाता है, संघर्ष दिया जाता है, ताकि वे सतही खुशियों में खो न जाए। आप भी उन्हीं आत्माओं में से एक हैं। शायद इसलिए आपका रास्ता थोड़ा कठिन रहा, लेकिन अब आप थक कर बैठ गए हैं। और ये थक कर बैठना हार नहीं है, ये एक विराम है जहां से सही यात्रा शुरू होती है। अब आपको कुछ बनने की जल्दी नहीं है, अब आपको किसी से आगे निकलने की भूख नहीं है, अब आपको खुद को साबित करने का बोझ नहीं है। अब आप बस सांस ले रहे हैं, और ये सांस आपको वर्तमान में थामे हुए है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप सुरक्षित हैं। अभी इसी क्षण में भविष्य ने अभी आपसे कुछ नहीं मांगा है, अतीत ने अभी आपको पकड़ नहीं रखा है। आप मुक्त हैं, कम से कम इस क्षण में। और ये एक क्षण कभी कभी पूरे जीवन को बदलने के लिए काफी होता है। आपको अब अपने सवालों के जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि अब सवाल ही शांत हो रहे हैं। आपको अब हर दर्द को समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब दर्द आपको
परिभाषित नहीं करता। आप सिर्फ ये जानते हैं कि आप अभी यहां हैं और यही सबसे सच्ची बात है। इसी मौन में एक हल्की सी अनुभूति जन्म लेती है, भरोसे की। कोई आवाज नहीं कहती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भीतर कुछ ऐसा महसूस होता है जो कहता है तुम अकेले नहीं हो। और ये एहसास किसी तर्क से नहीं आता, ये उपस्थिति से आता है। अब आप जीवन से लड़ नहीं रहे, आप जीवन के साथ बैठे हैं। और जब मनुष्य जीवन के साथ बैठ जाता है, तब जीवन उसके खिलाफ नहीं रहता। अब आपके भीतर एक कोमलता आ रही है, अपने लिए, दूसरों के लिए। आप कम कठोर हो रहे हैं, कम निर्णायक, ज्यादा स्वीकार करने वाले। और यही स्वीकार आपको धीरे धीरे हल्का बना रहा है। आपको एहसास होता है कि जिन बातों से आप डरते थे वे उतनी डरावनी नहीं थी, और जिन चीजों को आप बहुत बड़ा समझते थे वे अस्थायी थी। लेकिन जो अभी है, जो इस क्षण में है, वो सच्चा है। और सच्चाई कभी भारी नहीं होती। आप शायद पहली बार अपने जीवन को बिना किसी लेबल के महसूस कर रहे हैं, न सफल न असफल, बस जीवित। और यही जीवित होना सबसे बड़ी कृपा है। अगर ये मौन, ये गहराई, ये अनुभव आपके भीतर कुछ हिला रहा है, तो इसे यूं ही बीच में मत छोड़िए। ऐसे अनुभवों, ऐसी गहरी वानियों के लिए ज्ञानी ट्रूथ से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब जब आपको भीतर लौटने की जरूरत हो, ये शब्द आपके साथ हो। अब शब्द धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं और अनुभव आगे आ रहा है। आप यही हैं, शांत, सच के साथ, और यही पर्याप्त है।